हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। चलो तो देखो, हमने पिछले जो पार्ट फर्स्ट है शुद्धिकरण का पार्ट फर्स्ट आपको भेज दिया है। इससे आगे वाला पार्ट या कड़ी हम आगे बढ़ाते हुए अगला वीडियो बना रहे हैं और आप अपने स्थान पर से कुशल होंगे। हम तो यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि आप को जो वीडियोज़ क्लासेज भेजी जा रही हैं उससे आप संतुष्ट हैं। तो आज का हम अपना आगे वाला वीडियो लेते हैं। देखो, अपना वीडियो कौन सा है? शुद्धिकरण। शुद्धिकरण का जो पार्ट फर्स्ट है वो आपको भेज दिया गया है। फर्स्ट पार्ट है वो आपको पहले भेज दिया, आज सेकंड पार्ट हम बना रहे हैं। तो इससे पहले देखो, शुद्धिकरण में शब्दों की बात चल रही थी, वो हम पढ़ रहे हैं। शब्द एवं वाक्य, यानी अगर हम अशुद्ध शब्दों की पहचान कर लेंगे तो हमें आगे आने वाले वीडियो में हमें अच्छी तरह से सफलता मिलेगी। यानी वाक्य जो मिलेंगे उसको हम आराम से हल कर लेंगे। तो देखो, एक तरफ कौन से लिखे हुए हैं अशुद्ध और दूसरी तरफ कौन से लिखे हुए हैं शुद्ध। तो पहला उदाहरण हम पढ़ते हैं। पहला उदाहरण कौन सा दे रखा है? प्रतिलिपि। पहला उदाहरण कौन सा है? प्रतिलिपि। तो देखो, प्रतिलिपि शब्द है। लिपि शब्द में आपको ध्यान करना है कि जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। तो जैसे ही हम लिपि को पढ़ते हैं तो लिपि में मात्रा क्या आती है? छोटी मात्रा आती है। तो यहाँ जो प्रतिलिपि क्या होती है? यानी प्रतिलिपि, जैसे कोई भी अपने कागजात हैं उनकी दूसरी कॉपी बना ली जाती है, वो प्रतिलिपि होती है। तो लिपि शब्द, लिपि में मात्रा हमें ध्यान करना है। लिपि में कौन सी मात्रा आती है? छोटी मात्रा। अब हम आगे देखो, दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं। नीरव। नीरव में यहाँ पर मात्रा कौन सी दे रखी है? देखो, छोटी नी की मात्रा है। तो नीरव में क्या आती है? बड़ी मात्रा आती है। फिर देखो, हम बार बार दवाइयाँ, ये दवाइयाँ शब्द हैं, इनको हम बहुत हैं, इनको अशुद्ध लिखते हैं। लिखने का देखो क्या है? दवाइयाँ, ई पर बड़ी ई की मात्रा है और यह दवाइयों में कोई भी मात्रा नहीं आती, या पर चंद्र बिंदु आता है। ये याद रखने वाली बात है। ये देखो, कई जगह हम जो दवाइयों की दुकान है, मेडिकल स्टोर हैं, उन पर दवाइयाँ शब्द ऐसे भी मिल जाता है जबकि वो अशुद्ध होता है। दवाइयों में क्या होता है? कोई भी मात्रा, ई पर बड़ी की मात्रा नहीं आती है। दवाइयाँ यह शुद्ध शब्द है। अगर ये वाक्य में हमें अशुद्ध दे दिया जाता है तो हम इनको क्या करते हैं? शुद्ध समझ लेते हैं और वाक्य को गलत का गलत ही लिख देते हैं। आगे वाला देखो उदाहरण। आगे वाला उदाहरण कौन सा है? क्षिति। क्षिति में भी क्या है? यहाँ पर देखो क्या है? बड़ी मात्रा दे रखी है, जबकि क्षिति में भी क्या होती है? छोटी मात्रा आती है। फिर देखो गौतम। गौतम जो शब्द है, इसमें गौतम में देखो यहाँ पर एक मात्रा है। जो शुद्ध शब्द क्या होता है? गौतम में डबल मात्रा, ऐ की मात्रा आती है। यानी यहाँ औ की मात्रा है गौतम। गौतम, तो गौतम में दो मात्राएं आती हैं। फिर गौरव। गौरव शब्द देखो, गौरव शब्द को ध्यान से देखना। देखो, कई बार तो हम क्या करते हैं? गौरव शब्द को लिखते समय क्या कर देते हैं? ये र है ना, इसको ऐसे मिला देते हैं, तो ये र की जगह क्या बन जाता है? ख बन जाता है। फिर तो ये हमें ध्यान करना है। इसमें भी ऐ की मात्रा, यानी डबल मात्रा औ की मात्रा आती है। पड़ोसी, ये शब्द बहुत बार पूछा जाता है वाक्यों में, और कंपटीशन जो एग्जाम है उनमें भी बहुत बार पूछा जाता है कि पड़ोसी शब्द कैसे लिखा जाता है। पड़ोसी में यहाँ देखो डबल मात्रा है, जबकि पड़ोसी में सदैव एक ही मात्रा आती है। पड़ोसी में भी एक ही मात्रा आती है। फिर देखो परीक्षा। यह परीक्षा बहुत बार होती है। ये जो श्रुति सिम्बनार्थक शब्द होते हैं, हम क्या करते हैं? सीधा परीक्षा में भी छोटी मात्रा लिख देते हैं, जबकि परीक्षा, अगर छोटी मात्रा परीक्षा शब्द लिखेंगे तो यह तो होता है कीचड़। कीचड़ के अर्थ में लिया जाता है। जबकि जो मूल्यांकन किया जाता है तो परीक्षा में र की मात्रा बड़ी आती है।
ठीक है। इनके बाद में प्रीविक्षित में भी देखो यहाँ पर दोनों मात्राएं छोटी दे रखी हैं, यहाँ पर र की मात्रा है वो बड़ी ई की मात्रा आती है, तो प्रीक्षित यह शुद्ध शब्द लिखा जाता है। पीताम्बर यानी जो बहुब्रीहि समास में जो श्री कृष्ण जी के लिए शब्द यह प्रयोग किया जाता है, यानी पीले वस्त्रों को धारण करने वाला। यहाँ पर पीताम्बर में भी क्या होता है, पीताम्बर यानी पी की मात्रा क्या आती है, बड़ी आती है। पीत का अर्थ क्या होता है, पीला। अंबर यानी वस्त्र, ठीक है। आगे पूज्य, यहाँ पर देखो आगे वाला उदाहरण देखना है आपको। पूज्य में क्या है, यहाँ देखो छोटी मात्रा है, आधा जय है और यह है, तो यहाँ पर पूज्य में सदैव बड़ी मात्रा आती है। पूज्य में सदैव कौन सी मात्रा आती है, बड़ी मात्रा आती है, ठीक है। फिर आगे वाला उदाहरण देखो, पूजनीय। अब देखो पूज्य में आधा जय आ रहा है, पूज्य में क्या आ रहा है, आधा जय आ रहा है, तो यहाँ पर भी देखो आधा जय आ रहा है, परंतु ऊ की मात्रा बड़ी आ रही है। इसी प्रकार पूज्य और पूजनीय शब्द में क्या हो जाता है, ये जय पूरा आता है। पूजनीय में क्या आ जाता है, ये जय पूरा आता है और मात्रा बड़ी की बड़ी रहती है, पूजनीय। फिर देखो पुरस्कार। पुरस्कार में देखो रू की मात्रा यहाँ आपको देखना है, इसमें क्या अशुद्ध है, इसमें देखना है अशुद्ध क्या है, यानी रे की जो बड़ी ऊ की मात्रा है वो नहीं आती है। पुरस्कार में पुरस्कार, ये पुरस्कार हो गया, ये पुरस्कार, ये शुद्ध शब्द है, ठीक है। फिर बधाइयाँ, जैसे दवाइयाँ शब्द है ना, दवाइयाँ शब्द इधर लिया था हमने, ये देखो यहाँ पर भी, इसमें भी एक ही दिक्कत है, यानी यहाँ पर अशुद्ध में ये मात्रा बड़ी आई, परंतु यहाँ पर भी बधाइयों में भी देखो ये मात्रा बड़ी आई। तो ये दवाइयाँ और बधाइयाँ एक जैसे शब्द हैं और इनमें भी शुद्ध में क्या आता है, कोई भी मात्रा नहीं आती है, यानी ये ई वाली मात्रा इसमें भी नहीं आती है। बीमार, देखो बीमार हम कहते हैं बहुत बार, बीमार बोलते हैं हम, कभी बीमार हो गए, बीमार, जबकि ये बीमार में भी बी की मात्रा क्या आती है, बड़ी आती है। बीमार में भी बी की मात्रा बड़ी आती है। तो आज वाले वीडियो में हमने जो ये देखो इधर वाले देखो, ये 15 उदाहरण लिए हैं। इन 15 उदाहरणों को आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। जो बार बार हमसे ये शब्द जो गलत होते हैं, इन्हीं शब्दों को मैंने इस वीडियो में लिया है। तो देखो हम टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, शुद्धिकरण का टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं, शुद्धिकरण का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और शुद्धिकरण में टॉपिक में शब्द शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण। तो वाक्य शुद्धिकरण से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, शब्द शुद्धिकरण। और शब्द शुद्धिकरण में एक बार मैं फिर ये आपको ये जो उदाहरण दिए हैं ये एक बार फिर समझा रहा हूँ। देखो प्रतिलिपि, लिपि में ये मात्रा क्या होती है, दोनों ही मात्राएं छोटी आती हैं। तो प्रतिलिपि, नीरव, नीरव में भी क्या है, नी की मात्रा सदैव क्या आती है, बड़ी आती है। दवाइयाँ, एक देखो यहाँ शब्द है, एक दवाइयाँ शब्द है, दवाइयों में क्या अशुद्धि दिखाई दी हमें, बड़ी की मात्रा, जबकि बड़ी की मात्रा नहीं आती है। इसी प्रकार जो बधाइयाँ हैं इसमें भी देखो एक जैसी गलती है, दोनों में अशुद्धि एक जैसी है, यानी इसमें भी की मात्रा बड़ी दे रखी है, परंतु बधाइयों में भी बड़ी की मात्रा नहीं आती है, ठीक है। अब देखो क्षिति, यानी इसमें भी दोनों मात्राएं छोटी आती हैं। तो इस शब्द को आराम से पढ़ना है। गौतम, गौतम में भी देखो यहाँ पर एक मात्रा है तो ये अशुद्ध शब्द माना जाएगा, और इसमें डबल मात्रा आएगी तो ही ये अपना शुद्ध शब्द होगा। फिर हम आगे वाला उदाहरण पढ़ते हैं, गौरव। गौरव में देखो ये यही दिक्कत इसमें है, गौरव में भी एक मात्रा है ऊपर, तो यहाँ भी गौरव में डबल मात्रा यानी आई की मात्रा आएगी। पड़ोसी, ये शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और कई बार जैसे एक शब्द और देखो, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ये शब्द भी बहुत बार पूछा जाता है, जबकि हम लिखते क्या है, हम तो ऐसे दे दिया जाता है यानी ऐतिहासिक, जबकि ये गलत है और ये ऐतिहासिक शब्द सही शब्द है। फिर पड़ोसी में भी क्या, इसमें डबल मात्रा दे रखी है, जबकि पड़ोसी में ये कई बार कंपटीशन और आपके जो वाक्य का जब निर्माण किया जाता है तो ऐसे शब्दों में ये शब्द बहुत बार पूछा जाता है, और ये पड़ोसी शब्द गलत हो जाता है। तो इसमें क्या करना है आपको, ए की मात्रा आती है, ओ की मात्रा ही आती है। परीक्षा, ये शब्द आप बहुत बार गलत लिखते हो, यानी कोई भी परीक्षा एग्जाम देते हो तो ये परीक्षा तो श्रुति भिन्नार्थक शब्दों के अनुसार तो इनमें क्या आ जाता है,
ये कीचड़ के अर्थ में आ जाता है। और परीक्षा यानी मूल्यांकन के अर्थ में परीक्षा की ई की यानी र की ई की मात्रा बड़ी आती है। परीक्षित, यह परीक्षित हो गया। पीताम्बर, पीताम्बर में भी क्या है, पीत है जो अंबर है, यानी अंबर यानी वस्त्र है, पीत यानी पीले रंग के जो वस्त्र धारण करने वाले हैं जो भगवान श्री कृष्ण, ये बहुब्रीहि समास का एक उदाहरण है। तो इसको देखना है। पीताम्बर यानी पीताम्बर, पीताम्बर पी की मात्रा इसमें पैक की ई की मात्रा क्या आती है, बड़ी आती है। पूज्य में देखो, पूज्य में पू की मात्रा बड़ी आती है और ज आधा रहता है, हलंत रहता है। और इसी प्रकार पूजनीय में भी आपको पूज्य और पूजनीय में ज पूरा लिखना होता है। फिर पुरस्कार, यह पुरस्कार बधाइयाँ, ये दोनों, इन दोनों की बात पहले हो गई। बीमार, यह शब्द बहुत बार गलत लिखते हो, यानी बीमार, तो बीमार में भी मात्रा क्या आती है, बड़ी आती है। ऐतिहासिक, यह गलत शब्द है और अशुद्ध शब्द है, और ऐतिहासिक यह शुद्ध शब्द है। तो आज के वीडियो के लिए फिर हमने 15 अशुद्ध शब्दों को शुद्ध शब्द बनाना आपको सिखाया है। तो इनको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। थैंक यू, धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर आप इनको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।